स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग द इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ इक्वेशन। ओके कि हाँ देखो, अभी सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी बोलते हैं, समीकरण को हल करना, एक्स का मान निकालना। ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। ओके, देन आपने फिफ्थ 6 7 8 9 10 स्टैंडर्ड को भी सॉल्विंग द इक्वेशन है कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करो। सो एक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करती है वो देखेंगे। अभी सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकती है। ओके, सो सपोज आपके पास 4x + 5 = 8 ऐसा एग्जाम्पल है। 4x + 5 = 8। फर्स्ट ये समझो कि इसमें ये इक्वेशन है या नहीं है। सो इक्वेशन के लिए आपको LHS = RHS चाहिए। सो यहाँ पे है LHS = RHS भी। देन आपको एक वेरिएबल की भी ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे वेरिएबल्स भी है x। ओके, मीन्स दिस इज इक्वेशन। ओके, पर दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन है। मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन की ज़रूरत होती है। सो इक्वेशन तो रहेगा ही। सो 4x + 5 = 8। सो इसके लिए आपको कुछ रूल्स भी मालूम होना ज़रूरी है कि सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन से रूल्स होते हैं। ओके, सपोज आपका लेफ्ट साइड में साइन प्लस का आ जाए, सो राइट साइड में उसको शिफ्ट करने के बाद वो माइनस होता है। जो माइनस रहेगा लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में होगा प्लस। जो मल्टीप्लाई में होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू जाने के बाद उसका बनता है डिवाइडेड। ओके, और जो डिवाइडेड में रहेगा लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में गया, सो उसका बनेगा मल्टीप्लाई। ओके, फोर्स जो रूल्स है वो याद रखो कि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइडेड होता है, देन डिवाइडेड का मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे देखेंगे अभी हम 4x + 5 = 8। यहाँ पे जो x का जो कोऑर्डिनेट्स रहता है, ओके, x इज़ अ वेरिएबल एंड 4 इज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ x। सो ये लास्ट में आपको शिफ्ट करना है राइट साइड को, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट जो कांस्टेंट वाली टर्म है 5 उसको ही राइट साइड में शिफ्ट करो, फोर्थ को नहीं। ओके, सो देखो अभी 4x = 8 - 5 मीन्स जो 5 है उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया है, वो हुआ 4x = 8 - 5, 4x = 3। ओके, अब उसके बाद आपके पास सिर्फ x का मान निकालने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या आपका जो फोर्थ है मल्टीप्लाई में, सो मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइडेड में। सो ये जो फोर्थ है वो जाएगा 3 को डिवाइडेड में, एज इट इज, मीन्स 3/4। ओके, सो ऐसे वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, उसको बोलती है सॉल्विंग द इक्वेशन। मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करो या एक्स का मान निकालो, या ऐसे एग्जाम्पल बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कहाँ भी आपको मिलेंगे। सो आपको सिर्फ थोड़ा इजी एग्जाम्पल यह है कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करती है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। ओके, अब देखो और कुछ एग्जाम्पल दिखेंगे हम कि जहाँ पे एक्स का मान निकालना, एक्स की वैल्यू फाइंड कैसी करनी पड़ती है। (3x - 7 = -4). ओके, सो देखो यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है -7 उसको राइट साइड में लेके जाओ। सो यहाँ पे मैंने रूल्स में बताया कि जो माइनस रहेगा लेफ्ट साइड में उसका क्या होगा, प्लस होगा। ओके, सो लेफ्ट साइड का जो -7 है वो राइट साइड में जाने के बाद प्लस होगा। सो सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे वो 3x - 7 = -4। अब -7 राइट साइड में लेके जाओ। सो -7 राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा, +7। ओके, माइनस का प्लस
अब माइनस प्लस इक्वल टू माइनस आता है, सो 3x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सो 7 माइनस 4 3, और उसके बाद आप x की वैल्यू राइट साइड में लेके जाएंगे। अब 3x का कोऑर्डिनेट है एंड 3x का कोएफिशिएंट भी है, एंड अभी 3 इसको मल्टीप्लाई में, देन मल्टीप्लाई में होने के बाद राइट साइड में क्या होता है, डिवाइडेड में जाता है। सो अभी जो 3 मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड में जाएगा डिवाइडेड में। सो डिवाइडेड में जाने के बाद 3 1 जा 3, सो x इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x। सो ऐसे आपको x का मान निकालना, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है उसका। कभी भी द सॉल्यूशन ऑफ द x की वैल्यूज निकालो, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। सो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। सो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 जो यहाँ पे भी आपको x का मान निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलेंगे तो x का मान निकालना, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। जब अपने स्टैंडर्ड में 8 9 10 में आएगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे भी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 4/3x + 5 = 3, दिस इज द इक्वेशन। LHS equal to RHS or x is the variable and 4/3 is the coordinate and 4/3 is the coefficient of x। फर्स्ट ये जो 5 है वो राइट साइड में लेके जाएंगे, और जो 5 है उसको साइन प्लस का है, मीन्स राइट साइड में माइनस हो जाएगा, 3 - 5। ओके, 4/3 एच इट इज़ रखो, इसकी माइनस करके रखो, करो 3 - 5 आएगा आपके पास -2। ओके, अब 4/3 मल्टीप्लाई में, सो उसको डिवाइडेड में लेके जाते हैं, बट यहाँ पे रेशो फॉर्म में है। सो रेशो फॉर्म में जब आता है सो उसको इन्वर्स बनता है, मीन्स जो डिवाइडेड वाला 3 है वो ऊपर जाता है, देन 4 जो ऊपर है न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में जाता है। कैसे देखो, अभी ये जो 3 है ऊपर जाएगा मीन्स 3, ये जो 5 है वो नीचे रहेगा 4। अब 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, सो मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इक्वल टू -2 3 जा -6 एंड 1 4 जा 4। आप इसको भी आप डिवाइडेड कर सकते हो 2 से, 2 3 जा एंड 2 जा 4 मीन्स -3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, -3/2 ये मान है x का। ओके, 4/3 x + 5 = 3। मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मालूम होना ज़रूरी है। जब रेशो फॉर्म में रहते हैं, डिवाइडेड में रहते हैं, आपको दिखने के लिए मल्टीप्लाई में रहता है, बट मल्टीप्लाई का डिवाइडेड में जाता है। लेकिन रैशनल फॉर्म में जब रहता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तब जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमिनेटर के फॉर्म में बनता है एंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है। ओके, सो x इक्वल टू -3/2, x की वैल्यू है, x का मान है। ओके, सो देखो एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, 6/3y + 2/4 = -5। ओके, सो देखो अभी थोड़ा 4th वाला एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पेपर में कहाँ पे भी मिलेंगे। सो ऐसे कैसे सॉल्व करना है, सो देखो अभी फर्स्ट सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे +2/4 = -5। ओके, अभी जो +2/4 है वो राइट साइड में माइनस होगा, सो 2/4 को राइट साइड में लेके जाओ, -5 - 2/4। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता है,
मीन्स 5 4 20 -20 -2 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो 6/3y इक्वल टू -20 -2 -22/4. अब यहाँ पे डिवाइडेड भी कर सकते हो. 2 2 4 मीन्स 1/2. ओके, सो -22/4. अब 6/3 जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो राइट साइड में जाने के बाद 3 जो है डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर बनेगा और जो न्यूमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर बनेगा. सो देखो यहाँ पे अभी -22/4 एज इज रहेगा, 3 जाएगा ऊपर देन 6 नीचे. ओके, अब y इक्वल टू यहाँ पे डिवाइडेड भी कर सकते हो आप, देन ऊपर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नीचे का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. 3 2 6 मीन्स -22/4 मल्टीपल बाय 1/2. सो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करो, -22 मल्टीपल बाय 1 -22 एंड 4 2 8. अब इसको डिवाइडेड करने के बाद 2 से डिवाइडेड करो उसको. 2 4 8 एंड 2 11 मीन्स y इक्वल टू -11/4. दिस इज द वैल्यू ऑफ y या -11/4 ये हल है y की. ओके, सो देखो 6/3y + 2/4 इक्वल टू -5. ये जो राइट 2/4 प्लस था उसका मैंने माइनस किया. ओके, सो माइनस के बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन में था 6/3 उसको मैंने उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हुआ मीन्स 3/6 हुआ. यहाँ पे डिवाइडेड करने के बाद 1/2 मिला. -22 मल्टीपल बाय 1 -22 4 मल्टीपल बाय 2 8 मीन्स 2 से और डिवाइडेड 2 4 8 and 2 11 -22. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सॉल्विंग फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, सो 4th एग्जाम्पल मैंने आपको आज पढ़ा दिया है कि कैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है. देन 4th एग्जाम्पल में रूल्स, ये जो रूल्स है वो सब आपको यूज़ करने को मिलेंगे. ओके, मीन्स प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन रहेगा सो उसका डिवाइडेड में लेके जाना पड़ेगा आपको, और जो वैल्यू डिवाइडेड में रहेगी वो राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में जाती है. मीन्स आपको ये रूल्स मालूम होना ज़रूरी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x के लिए या x का मान निकालने के लिए या समीकरण हल करना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.